चाहते तो सर और किसी फील्ड में भी आप जा सकते थे, लेकिन आपने ये ज्वेलर्स का ही फील्ड क्यों चुना? फर्स्ट बात तो ये रही कि एक तो हमारा पुश्तैनी काम यही है जी। बाबा के दादा के टाइम से हमारा यही काम रहा है। सर कुछ महिलाएं ऐसी आती हैं कि उनको अपनी पसंद की ही डिज़ाइन चाहिए होती है, जैसे कि रिंग हो गया या कॉल हार हो गया या ईयर रिंग्स हो गई तो या पजेब हो गई, तो उनको अपनी ही पसंद की बनवानी है, वो सेम डिज़ाइन बनाए। तो क्या आपकी दुकान पे, आपके शोरूम पे या आपके जो आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें सुविधा अवेलेबल हैं? बिल्कुल बिल्कुल 99.99% हम कोशिश करते हैं जो भी कस्टमर मेरे पास आया अपनी डिज़ाइन लेकर वो बनाने की जैसा हूबहू है उस पिक्चर में वैसे ही बनाने की कोशिश कर देते हैं। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे। आज HBN न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच में आए हैं काफ़ी जाने माने ज्वेलर्स जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में अपनी शुरुआत की। उनका नाम है सागर सोनी। आज हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स को डील करते हैं, उन्होंने शुरुआत कहाँ से की और आज उनके क्या सोचते हैं कि मैं अपने बिजनेस को कहाँ तक लेके जाऊंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। सर आपसे एक छोटा सा सवाल है कि एक बार हमारे ऑडियंस को आप कैमरे के सामने एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन और लोकेशन प्लीज़ गाइड करें। मेरा नाम सागर सोनी है और मेरी रामगढ़ रोड पर सागर सोनी ज्वेलर्स के नाम से दुकान है जो कि निरंजनपुरी में पड़ेगी, लाल मंदिर के पास में ही है और बालाजी कॉम्प्लेक्स में अनंत बेकर्स के बराबर बिल्कुल। वहाँ मुझे लगभग 12 साल हो चुके हैं काम करते हुए। 2011 में हमारी ओपनिंग हुई थी उस दुकान की जी, और लास्ट 13-14 साल से मैं काम कर रहा हूँ इसी ज्वेलरी बिजनेस में। सर यहाँ पे आपका एक सवाल आता है कि आपने किस एज में ये शुरुआत की और क्यों? सर चाहते तो सर और किसी फील्ड में भी आप जा सकते थे, लेकिन आपने ये ज्वेलर्स का ही फील्ड क्यों चुना? फर्स्ट बात तो ये रही कि एक तो हमारा पुश्तैनी काम यही है जी। बाबा के दादा के टाइम से हमारा यही काम रहा है। बस वो कारीगर थे, मेरे पिताजी भी कारीगर ही रहे हैं जी। उसके बाद वो उन्होंने तैयारी काम में डील करना शुरू किया जी। तैयारी काम बोले तो जो भी सामान रहता है उसमें तैयार ही मिलेगा आपको। जो भी दुकानदार आएंगे जैसे रिटेलर्स जो आउटर पे, जैसे मैं भी एक रिटेलर ही हूँ, वो वहाँ आते थे डैडी के पास और वहाँ से सामान लेकर जाते थे। तो इसी तरीके से मैंने देखा, मुझे इंटरेस्ट भी आया और पढ़ाई में इतनी रुचि भी नहीं थी सच बात बताऊं तो जी। 12th करने के बाद मैंने पढ़ाई ड्रॉप कर दी वहाँ से जी। और यहीं रामगढ़ रोड पर आ गया था जी। एग्ज़ाम दिए थे अप्रैल में जी। और जुलाई 31 जी ओपनिंग मेरी हो गई थी यहाँ रामगढ़ रोड पर। ओके। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आप जानते हैं सर इस समय फेस्टिवल का माहौल है, बहुत सारे शोरूम्स और बहुत सारी छोटी से दुकानें या बड़ी दुकानें बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो कस्टमर जो जाता है उसको शुद्ध सोना कैसे मिले या वो शुद्धता की पहचान कैसे कर पाए, वो एक बार हमारे दर्शकों को आप गाइड करें। अब तो बहुत इजी हो गया है। आज से अगर 5-7 साल पहले मुझसे आप ये क्वेश्चन पूछते तो शायद बहुत मुश्किल होता, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बहुत आसानी कर दी है आपके लिए। सबसे बढ़िया चीज़ है अब हॉलमार्क ज्वेलरी 90 to 95% अवेलेबल है हर शॉप पर जी। आप जहाँ भी जाएंगे आपको हॉलमार्क ज्वेलरी ही मिलेगी क्योंकि कंपलसरी है जी। मोदी सरकार ने जो ये नया HUID लागू जो की है उसमें आप ज्वेलर्सों के पास 100% ज्वेलरी
हॉलमार्किंग होना अनिवार्य है जी। अगर आपकी ज्वेलरी हॉलमार्किंग नहीं होगी और किसी भी कारणवश अधिकारी आते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो 100% माल वो सीज करेंगे आपका जी। इसलिए अब तो कस्टमर को बहुत फ़ायदा है हॉलमार्क ज्वेलरी के कारण, तो ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं। तो सर सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं कोई भी सपोज करो एक छोटी सी अंगूठी परचेज करता हूँ तो कौन सा कैरेट का जो गोल्ड होता है या किस तरीके का होता है 96 या 94.6 वाला, तो उसे एक बार गाइड कीजिए वो किस तरीके से हम जानकारी लें उसकी और किस तरीके से कौन से कैरेट का सोना हम खरीद सकते हैं। जो प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा सोना जो बिक रहा है वो 22 और 20 कैरेट का बिक रहा है जी। दोनों में अंतर क्या है सर? दोनों में अंतर ये है वो 22 कैरेट वाला जो होता है वो 92% का होता है जी। जो 20 कैरेट का होता है वो 83% का होता है जी। 83% में थोड़ी टफनेस ज़्यादा रहती है, चलता ज़्यादा है, टूट फूट नहीं होती इतनी जी। इसलिए जो बाहर के आउटर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी 83% का ज़्यादा चलता है जी। अपने क्षेत्र में भी 83% का ज़्यादा चलता है। 22 कैरेट का जो बड़ी बड़ी शोरूम है वहाँ ज़्यादा मिलेगी आपको क्वांटिटी। सर जैसे कि आपकी जो शोरूम है हर तरह का क्लाइंट आपके पास आता होगा, हर तरह का कस्टमर आता होगा, महिलाएं भी आती होंगी, माता बहनें भी आती होंगी और पुरुष भी आते होंगे, तो उनको कैसे डील करते हैं आप? उनको अपने पास अपने शोरूम में कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है आपके पास जो जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हों आपके पास? अट्रैक्ट करने के लिए तो कई आइटम है वैसे तो, जी। लेकिन मोस्टली हमारे पास कानों के इयररिंग्स हुए, अंगूठी हुई, इसकी रेंज ज़्यादा बढ़िया मिलती है। मतलब आप स्पेशलिस्ट हैं हाँ। ईयररिंग्स के? हाँ जी। सर जैसे कि आपका शोरूम एक यहाँ पर है रामगढ़ रोड पे, इसके अलावा आपका और कोई शोरूम या और किसी तरह का वर्क करते हैं आप? सर मैं आपको बताऊं तो खानदानी दुकानें तो मेरी लगभग 50-60 होंगी सराफा बाजार जी। पर जो मेनली प्रेजेंट में अपनी जो खास दुकानें हैं तो एक तो एसएस ज्वेलर्स के नाम से है जी। फूल चौराहे के पास ही है जी। और एक श्री राम डाई कटर्स के नाम से है जी। वहाँ सिर्फ डाइयों का काम होता है, जो सोने का पत्रा बेलकर जी। उसकी कटिंग करी जाती है जी। मेनली जो छोटी छोटी आपने अंगूठियाँ देखी होंगी फैलावट वाली जी। जी। उसमें काम में आती हैं। अच्छा। एक श्री राम आभूषण कला केंद्र के भी नाम से अपनी चाचा की दुकान है जी। वहाँ सारी प्रोडक्शन लाइन में आपको मिलेगी जी। सारा बनाने का काम वहीं होता है अपना। सर जैसे कि जितने भी शोरूम्स होते हैं आपके नियर बाई या अलीगढ़ के अंदर वो रेडीमेड सामान बेचते हैं, तो रेडीमेड में और खुद की मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंट होता है सर? रेडीमेड और खुद की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अंतर होता है जी। रेडीमेड में आप जैसे कोई दूसरा कस्टमर मेरे भरोसे है ऐसे ही मैं उसके भरोसे हूँ जी। बट जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो ज्वेलर होगा उसको अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर पूरा बिलीव है क्योंकि उसके आंखों के सामने ही बन रहा है और उसके अपने लोग बना रहे हैं। सर कुछ महिलाएं ऐसी आती हैं कि उनको अपनी पसंद की ही डिज़ाइन चाहिए होती है, जैसे कि रिंग हो गया या कॉल हार हो गया या ईयर रिंग्स हो गई तो या पजेब हो गई, तो उनको अपनी ही पसंद की बनवानी है, वो सेम डिज़ाइन बनाए। तो क्या आपकी दुकान पे, आपके शोरूम पे या आपके जो आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें सुविधा अवेलेबल हैं? बिल्कुल बिल्कुल 99.99% हम कोशिश करते हैं जो भी कस्टमर मेरे पास आया अपनी डिज़ाइन लेकर वो बनाने की जैसा हूबहू है उस पिक्चर में वैसे ही बनाने की कोशिश कर देते हैं। जी सर, जैसे कि अभी देखते हैं कि बहुत सारी जगह सोने में पीतल मिक्स करके सेल आउट किया जाता है और उसके लिए शुद्धता जानना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आमतौर पर सर ज्वेलर्स तो देख के पहचान लेते हैं, घिस के पहचान लेते हैं, लेकिन अमूमन नॉर्मली जो होते हैं कस्टमर्स उनको पहचान नहीं हो पाती। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के तो पहचान लेते हैं एक बार को, लेकिन शहरी लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है। पुराने महिलाएं या पुराने जो लोग थे वो पहचान लेते थे, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसके लिए पहचानना मुश्किल होता है, वो बस डिज़ाइन के ऊपर जाती है। तो सर उसको कैसे पहचाने कि इसके अंदर शुद्धता कितने % है और ये शुद्ध है या नहीं, क्योंकि सोने के भाव में पीतल बिकती है सर। वो पीतल तो खैर नहीं बिकती, अधिकतर जो पॉलिश वाले आइटम होते हैं वो तांबे पर बने हुए होते हैं जी। लेकिन आपने जो जैसा कहा प्योरिटी का, तो प्योरिटी को सबसे पहले आपको हॉलमार्क की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो ये आप या तो एक अच्छे ज्वेलर्स पर जाएंगे तो वो आपको पूरी जानकारी खुद से खुद देगा। जी सर, कौन कौन से हॉलमार्क्स होते हैं एक बार हमारे ऑडियंस को बताइए, ताकि यहीं से सर एक अच्छे आपसे अच्छा ज्वेलर्स कौन मिलेगा जब आप हमारे स्टूडियो में हैं, तो आप ही उसकी जानकारी दीजिए एक बार। प्रेजेंटली 4 हॉलमार्क गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखे हैं जी। 22 कैरेट, 20 कैरेट और 18 कैरेट और 14 कैरेट। 18 कैरेट और 14 कैरेट सिर्फ और सिर्फ डायमंड ज्वेलरी के लिए ही अवेलेबल है जी। और 20 और 22 कैरेट आपकी सादा ज्वेलरी में आपको अवेलेबल हो जाता है। सर इन दोनों में डिफरेंस और इसके पहचान?
पहचान इसमें आपको 5 मोहरों का ध्यान रखना होगा। जी पहले तो 5 मोहरें देखिए उसमें क्या है। जी आपको 5 मोहरों में जब आपको पहचान ज्वेलर बता देगा कि ये 22 कैरेट है, उस पर लिखा हुआ होता है साफ। जी। 22 कैरेट होगा तो 22 कैरेट लिख रहा होगा, 20 होगा तो 20 लिख रहा होगा। सर, चांदी के आभूषण भी होते हैं सर? चांदी के आभूषण तो चांदी के आभूषणों के बारे में कुछ बताइए। जैसे चांदी के पजेब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि अभी करवा चौथ आ रही है जी, उसके बाद दिवाली है, ठीक है, अब तो फेस्टिवल का ही पूरा टाइम है। तो चांदी के आभूषणों को किस तरीके से महिला आपके पास आती हैं, और उन क्योंकि चांदी में भी मिलावट बहुत आती है सर, है ना, तो उसके लिए किस तरीके से करें? चांदी में आप ये बात सही कह रहे हो, चांदी में मिलावट इस समय ज़्यादा चल रही है, क्योंकि सोने में तो गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया, वहाँ पॉसिबल इतना नहीं है जी बेईमानी करना, लेकिन हाँ चांदी में काफ़ी है। तो आप चांदी की कोशिश करें कि 92.5% वाली चांदी लें, हॉलमार्क। जी 92.5 में आपको एक तो चांदी की कलर भी बहुत अच्छा रहेगा। लेडीज़ों को डाउट रहता है हमेशा कि उनकी पायलें क्यों काली या पीली पड़ जाती हैं। काली तो नॉर्मल चीज़ है, काली तो पड़ेगी क्योंकि वाइट चीज़ जल्दी गंदी दिखती है, लेकिन पीली नहीं पड़नी चाहिए। तो पीली पड़ने का मतलब यही है उसमें केडीएम ज़्यादा मिला हुआ है। जी सर, जैसे कि आप समझते हैं कि पुराने ज़माने में जो महिला और पुरुष होते थे वो भारी चीज़ पहनना पसंद करते थे, लेकिन आज का जो यूथ है वो चेंज हो रहा है जी, वो हल्का देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो अधिकतर महिला या पुरुष जो कस्टमर आते हैं वो किस तरह का आपके पास आभूषण लेना पसंद करते हैं? ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। थोड़ा भारी से अब लोग बचने लगे हैं, क्योंकि चोरी चकारी ज़्यादा है और घर में भी वो रखने में हिचकिचाते हैं ज़्यादा भारी वजन। तो आजकल की लोगों की थिंकिंग ये हो गई है कि एक भारी आइटम बनाने से अच्छा 4 छोटे हल्के आइटम हो जाए, तो वो बदल बदल के हम पहन सकते हैं और जो अच्छा लगे उस हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में सब दिखावे का जी हाँ, तो वो क्वांटिटी दिखाते हैं कि 250 ग्राम की एक पाए जेब लेने से बेटर है 70, 80 ग्राम की 4 ले लो, तो वो बदल बदल के आप पहन सकते हो। जी 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 सर, एक सवाल मेरा यह है आपसे कि जितने भी जो यूथ है, ठीक है, आपके पास हर तरीके का आता है, ठीक है, बहुत सारे इस तरीके की भी आपके पास आते हैं कि उनको गोल्ड की जगह वाइट गोल्ड चाहिए होता है। तो वाइट गोल्ड में और अपना ये जो गोल्ड है, येलो गोल्ड, उसमें क्या डिफरेंट होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता, वो होता सोना ही है जी। वाइट गोल्ड पर एक रोडियम नाम का पदार्थ उस पर पॉलिश कर दिया जाता है जी। एक गन आती है लगभग आपके पेन जितनी बड़ी जी, उस पर टच करके उसको वाइट कर दिया जाता है जी। जैसे आपका आर्टिफिशियल पुर्जा होता है जी। वो कुछ दिन बाद उसकी पॉलिश खराब हो जाती है, सेम एज इट इज उसके साथ भी होता है। धीरे धीरे उसकी पॉलिश हटने लगती है और पीछे का सोना बाहर आने लगता है। सर, उसके रेट में भी अंतर पड़ता होगा? कोई रेट में अंतर नहीं पड़ता, सेम रेट रहता है। अभी सर जो करंट में रेट चल रहा है, एक बार प्लीज गाइड करेंगे क्या चल रहा है, कौन से कैरेट का कितना रेट चल रहा है, चांदी, सोना, डायमंड, क्या रेट चल रहा है सर, आप एक बार बताएं। सोने का प्रेजेंटली 24 कैरेट का भाव आज का 62,000 रुपये आ रहा है जी। चांदी का 75,000 रुपये किलो पड़ेगा। डायमंड में कलर के हिसाब से बहुत वैरायटियाँ होती हैं। सर, मैंने जैसे कि मैं आपकी वेशभूषा देख भी रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं तो आप नगों का भी काम करते हैं, नगों का भी बिजनेस है आपका? जी, राशि के रत्नों का। राशि के रत्नों का, तो रत्नों के बारे में सर, रत्नों के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रत्न आपको एक्चुअल नहीं मिल पाते जी, ठीक है, उसमें भी आपको डुप्लीकेट मिलते हैं। अगर आप नीलम लेने जाओ तो 36 तरह के आपको नीलम शो कर देंगे। अगर आप डायमंड लेने जाओ तो उसमें जर्गन डायमंड अलग होता है, अमेरिकन डायमंड अलग होता है, बिल्कुल। और अगर आप पुष्पराज लेने जाओ, क्या बोलते हैं सर, पुखराज लेने जाओ, तो पुखराज में भी बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। एक पीला होता है, एक कुछ इस तरीके के होते हैं। 2 तरह के पुखराज होते हैं, एक वाइट पुखराज और एक येलो पुखराज, येलो शेफियर एंड वाइट शेफियर। हाँ, तो वो कुछ एक बार हमारे ऑडियंस को बताएं ताकि ऑडियंस आपसे जुड़ सके और अपना राशि के रत्नों में मैं कहूँ तो नाना का मेरे सीधा आशीर्वाद है। नाना के जरिए ही वो जौहरी थे फिरोजाबाद के, बहुत ही अच्छे, तो उनसे ही मैंने सीख ली। बचपन में जब जाता था नानी के घर पे तो अक्सर उनकी दुकान पे जाता था, तो वहाँ मैंने देखा उनके यहाँ अधिकतर काम फिरोजाबाद में ज्वेलरी का, नगों, राशि के रत्नों का ही रहता है। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, फिर मैंने यहाँ अपनी दुकान पर भी काम शुरू किया और नाना से ही लिया करता था। अब उनके नाना के छोटे भाई हैं, नाना तो मेरे एक्सपायर हो गए जी जी, तो वो जयपुर में काम करते हैं, तो वो मेरे को बिल्कुल सर्टिफाइड ला कर देते हैं जयपुर की लैब। एशिया की नंबर 1 मंडी है जयपुर राशि के रत्नों की। जी जी।
तो वहाँ से आप कोशिश करें कस्टमर के सर्टिफाइड ही नग ले जो भी ले। सर एक बार राशि के अकॉर्डिंग बताएं कि नग, जैसे कि मेरी राशि सर मीन है, सर थोड़ा सा तो होता है अपने में कि अब मेरी राशि मीन है, तो मुझे कौन सा नग धारण करना चाहिए जिससे मुझे फ़ायदा हो? पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने नाम की राशि के हिसाब से ना जाकर किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली बनवाएं जी। वहाँ देखें कोई स्पेशल आपके पास स्पेसिफिकली कोई महादशा तो नहीं चल रही है। जी। शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती, जी। बृहस्पति की महादशा होती है, राहु केतु की महादशाएं होती हैं, तो उस हिसाब से वो कंसीडर आपको बेस्ट करेंगे मेरे से। अच्छा, जो भी मतलब अगर आपको अपनी राशि का नग चाहिए तो सबसे पहले किसी ज्योतिष के पास जाएं, उनसे पूछें कि उनके ग्रहों की नक्षत्र क्या चल रही है। उसके बाद आप हमारे सर से मिल सकते हैं, मिस्टर सागर सोनी से। वो आपको गाइड करेंगे और एक सर्टिफाइड नग आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो गोल्ड में हो या वो चांदी में हो, जिसमें भी हो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आज हमारे साथ थे मिस्टर सागर सोनी ज्वेलर्स, जिनकी शोरूम हमारे निकट रामघाट रोड पर लाल मंदिर के निकट है। ठीक है, जो भी आपको सोने से रिलेटेड या चांदी से रिलेटेड या किसी भी नग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार सागर सोनी ज्वेलर्स पे जरूर जाएं, उन्हें सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे पास, धन्यवाद। मैं दीपक कुमार दुबे, कैमरामैन शिवानी के साथ, न्यूज़ HBN अलीगढ़।